तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पौंडरी में पंचायत हुई थी कि भाई 28 अगस्त को दोबारा से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलेगी नूह में। हमारे जो जिला उपायुक्त हैं और जो एसपी साहब हैं, उन्होंने इस शोभा यात्रा को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने इस शोभा यात्रा को बिल्कुल मना कर दिया है कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। शोभा यात्रा जो पौंडरी में पंचायत हुई थी उसमें गलत बयानबाजी हुए थे, एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाए थे, एक दूसरे पर बड़े कट्टरपंथी से कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए और तरह तरह के बयानबाजी हुई थी। तो जो खुफिया एजेंसी होती हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने रिपोर्ट पहुंचाई थी कि आशंका है कि दोबारा भी झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमारे जिला उपायुक्त ने और एसपी ने उनके लिए परमिशन नहीं दी है। परमिशन को स्थगित कर दिया गया है और 28 अगस्त को अब हिंदुओं की शोभा यात्रा नूह में नहीं निकलेगी। ये सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है और जैसे भी कोई भी खबर मिलती रहेगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और ये शोभा यात्रा बिल्कुल अब नूह में नहीं निकलेगी, इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जब पौंडरी में पंचायत हुई थी उनका कहना था कि भाई हमारी इसी महीने में शोभा यात्रा निकलनी चाहिए और यही हमारा मुहूर्त है। और अगर इस 28 तारीख तक हमारी शोभा यात्रा नहीं निकली तो फिर अगली साल शोभा यात्रा निकलेगी। तो इससे पता लगता है कि इस साल नूह में यानी मेवात में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। और अगर उनका कहना था कि भाई 2 दिन बचे हैं, 28 अगस्त को हमारी शोभा यात्रा नहीं निकली तो फिर हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, जो हमारा शुभ मुहूर्त है वो फिर नहीं रहेगा। तो इस को लेकिन एसपी साहब ने उनके लिए कोई आश्वासन नहीं दिया था, ना ही जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया था कि 28 अगस्त को की शोभा यात्रा निकलनी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 28 अगस्त को नूह में ब्रिज मंडल की जो शोभा यात्रा है वो हम निकालेंगे। उन्होंने अपने आप की ये बयानबाजी किया था कि हम निकालेंगे। उनके पास कोई परमिशन नहीं था, उनके पास कोई लेटर नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम सरकारी जो मान्यता होती है उनके पास कोई नहीं थी कि भाई हम ये ब्रिज मंडल मेवात की जो शोभा यात्रा है वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन इस तनाव को बढ़ते हुए देखते हुए हमारे एसपी साहब हैं और जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने क्लियर मना कर दिया है कि मेवात की जो ब्रिज मंडल शोभा यात्रा है वो बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने जो पौंडरी में पंचायत की थी उसमें गलत बयानबाजी किए थे। तो आपकी क्या राय, क्या इस साल शोभा यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए? और एक दूसरे पर गलत बयानबाजी करना छोड़ दीजिए। मेवात एक भाईचारे के नाम से जाना जाता है और भाईचारा बनाए रखें, एक अपने भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। देखिए बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों की जबान पर क्यों जाते हैं आप लोग? हम मेवाती हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहें और भाई प्रेम से रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए मुसीबत में। अगर दुख दर्द है तो उनका दुख दर्द बांटिए। तो यही तो मेवात का नाम है, इसीलिए तो हम मेवात कहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग भी मेवात कहते हैं कि मेवात एक प्रेम का एक क्षेत्र है, एक प्यार का एक क्षेत्र है, एक मिलजुल कर रहने वाला क्षेत्र है। और बगीचा उसी को कहते हैं जिसमें सब हर तरह के फूल हों, सब तरह के पेड़ पौधे हों, तो उसी को तो बगीचा कहते हैं। ये एक बगीचा है मेवात और इसमें सारी जात रहती हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। तो इसलिए बाहरी लोगों की जुबान पर ना जाएं और बाहरी लोगों को हुड़दंग करने के लिए मेवात में ना आने दिया जाए। ये हमारी एसपी साहब और जिला उपायुक्त साहब से अपील है कि आपने सही किया जो किया, क्योंकि एक तनाव बढ़ने की उम्मीद थी, वो आपने बिल्कुल कंट्रोल अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है और आप इसी तरह कंट्रोल करते रहें, हमें उम्मीद है। और आप मेवात के हित के लिए काम करें, ये भी मुझे उम्मीद है। और आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।